और जैसे बार बार कह रहा हूं, ये वाला जो सीरीज है, इसको शुरू से देखोगे, 1 2 3 4 करके सीरियली देखोगे, सारा समझ आएगा। नहीं, चाहे नाइन्थ का स्टूडेंट है उसको पूरा समझ आएगा। हमने काफी कर तो लिया काफी, लेकिन स्कूल पेपर में कैसे लिखोगे वो जरूरी है, सिखाना जरूरी है, वो सिखा देता हूँ ना। कैसे एक्सप्रेस करोगे स्कूल पेपर में, हमने ये तो डिराइव कर लिया, इसके साथ न्यूमेरिकल भी कर दिया ना, ये भी कर दिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये भी कर दिया, ये भी हो गया। नहीं, सिर्फ इक्वेशन लिख के आ जाओगे थोड़ी नंबर मिलेगा स्कूल में। फिर एक ये भी कर दिया अभी, एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, और पैरेललोग्राम लॉ भी कर दिया पिछले वीडियोस में। नहीं, क्या था बोलो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2p/q कॉस थीटा, और वेक्टर्स का भी थोड़ा रहता है। और एक कर दिया था tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नहीं, सिर्फ लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, मान लो मान लो इसको स्कूल स्कूल का पेपर भी तो दोगे +1 में, आ गया इसके डेरिवेशन करो। नहीं, ग्राफिकल मेथड से भी है, आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराऊंगा उस मेथड से भी है। उसने पूछ लिया इसको डिराइव करके दिखाओ, डिराइव दिस, तो वहां पे स्कूल में लिखोगे कैसे, वो जरूरी है। नहीं, ताकि नंबर पूरा मिले वो सिखा दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एमसीक्यूज करके नंबर तो ले लेते हैं, बट स्कूल का पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अपने आप को इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इसको कैसे लिखोगे, पेपर में लिखोगे स्कूल पेपर में, और नंबर पूरा मिले। कम में लिखोगे उसमें सारा कुछ हो और टीचर काटे ना, फिर ऐसे ही लिखोगे। नहीं, नाउ जब भी रिप्रेजेंट करोगे इसी को डिराइव करना है। पहले मैंने ऐसे लिख दिया, इसी को ऐसे बॉक्स में रख दिया। अब आपको वेक्टर तो समझा चुका हूं, तो फिर ये लगा देता हूं। जब इसको कैसे लिखोगे स्कूल पेपर में, ऐसे लेट यू इज इक्वल टू, सारा कुछ लेट देख, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, बिल्कुल इसके नीचे लिखना v इज इक्वल टू इट्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन, t is equal to the time in which the velocity increases from u to v, which the velocity, लिखोगे लैंग्वेज में इंक्रीजेस, ऐसे नहीं मार देना, ये तो समझाने के लिए मैं कहा था ऐसे। नहीं, ठीक है, वहां लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस इंक्रीजेस फ्रॉम u टू v। जब आपको समझा रहा था ऐसे लिखवाया नहीं था, बट स्कूल पेपर में लिखोगे ऐसे। मैंने कहा था पहले जा रहा था आयु के साथ ऐसे, बाद में हो गया ज्यादा, इंक्रीज रहा दिस माइनस दिस, टी टाइम में इतना इंक्रीज हुआ यूनिट टाइम में, v माइनस यू बाई टी इज एक्सलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये तो समझाने के लिए क्या था, ऐसे लिखोगे नंबर नहीं देगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देयर फोर इंक्रीज इज इक्वल टू v माइनस यू। देखना, इसी के नीचे t है ना,
यूनिट टाइम में कितना हुआ, ये लाइन के नीचे अगर टी है, सिर्फ टी है, फिर इस चीज को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज। नहीं, हाँ, ऊपर कुछ भी हो नीचे सिर्फ टाइम हो, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड रहा रेट। ऊपर क्या है, वेलोसिटी है ना, v माइनस यू बाई टी। इसी के नीचे सिर्फ टी हो, फिर इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये ऊपर जो चीज है, ऊपर वेलोसिटी है। नहीं, ये रहा उसके लिए वर्ड। तो फिर लिखोगे देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू ए। यहां नहीं लिखना क्रॉस मल्टीप्लाई देयरफॉर, नहीं, देयरफॉर चलो लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाइंग किसी को, इसी को नहीं, ये उधर चला गया, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ये उधर था उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया। इसी को डिराइव करना था, जैसे फाइनली आया उसी को भी ऐसे बॉक्स में रखना, ताकि टीचर का नजर उसी के ऊपर सीधा जाए। ऐसे लिखोगे तब नंबर मिलेगा। नहीं, सो क्लियर हो गया इसको कैसे लिखोगे, आज के वीडियो में समझाता हूं कैसे लिखोगे। अब जैसे फिर रहा सेकंड वन, उसको भी कैसे लिखोगे। नहीं, नाउ रिप्रेजेंट करना, मैं जब समझा था वो तो समझा दिया ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए, बट लिखना भी तो चाहिए। नाउ इस सेकंड को फिर कैसे लिखोगे, मान लो स्कूल पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऐसे ही लिखोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेक्टर समझा चुका हूं, पुट इट इन ए बॉक्स। ये हर चीज एक्सप्रेस होना चाहिए, उसी को कहते हैं थ्योरी पार्ट। फिर यहां लिखोगे लेट दे के लिखना, लेट यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, लेट यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यहां तो भी तो है ही नहीं, ये जब निकला था कैसे निकला था, एवरेज वेलोसिटी लेके, नहीं u प्लस भी बाई 2 करके, नहीं, और v इज इक्वल टू इट्स फाइनल वेलोसिटी। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी रहा u प्लस भी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। अगर इसी वेलोसिटी के साथ टी टाइम के लिए जाए, जितना दूर जाएगा, जैसे वो समझाया था न्यूमेरिकल में पिछले वीडियोस में, दिल्ली से पटियाला गए वेरियल्स, वहां से उसी 5 घंटे में वापस आए थे, पिछले वीडियोस में है, तब भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। लेट एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। सो ये वाला वेलोसिटी इंटू टाइम फिर यही रहा, देयरफॉर u प्लस v बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस। ऐसे लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। इससे पहले हमने किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन्स जहां पे v दिख रहा है उसकी जगह u प्लस ए टी लिखेंगे, वो चीज को थोड़ी लिखना है यहाँ पे, जो चीज अभी कह रहा हूं। नहीं, अगर लिख सकते हो आगे लिख दोगे, v की जगह लिखा u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, आगे ब्रैकेट में लिख देना सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंस v इज इक्वल टू, तभी हुआ u प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी।
ये टी इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा। ये चीज को थोड़ी लिखना है। ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं। सो रहा 2ut दिस इंटू दिस, ए टी स्क्वायर बाई 2। ये जब करा रहा था मैंने तब समझाया था, ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ये तो समझाने के लिए, ये थोड़ी लिखोगे वहां पे। इसी को कहा ए, इसी को कहा बी, इसी को कहा सी। सो रहा 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल्स, तो रहा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहीं से शुरू हुआ था वहीं पे पहुंचा। यहां लिखने के बाद एंड में इसी को फाइनल एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, यहां पे एस डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया? इसको कैसे लिखोगे? लेट एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। ये बोला, अच्छा यही रहा ना, यही रहा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट ही होता था, देख लो। नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता था, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? सेकंड। जो रहा मीटर रहा। मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। नहीं तो कैसे लिखोगे समझा रहा हूं। ऐसे हमने काफी कर दिया है काइनेमेटिक्स। नहीं, इतना तो कहीं हुआ नहीं अभी, कहीं हुआ है? ठीक है। नाउ फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, इसीलिए वो नोट्स आपको दिया हो। मान लो स्कूल पेपर में आ गया ये डिराइव करने के लिए, और वो स्कूल पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले उसको लिख दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस करके ऐसे बॉक्स में रख दो। फिर नीचे लिखो लेट यू इज इक्वल टू, बोलो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर यहीं पे लिख देते हैं भी इट्स फाइनल वेलोसिटी एस इज इक्वल टू। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर थोड़ी है, ऐसे ऐसे लिखी चलो, ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल उसके नीचे ही लिखना, ताकि गेटअप थोड़ा अच्छा लगे। v इज इक्वल टू इट्स फाइनल वेलोसिटी। नहीं, ठीक है। अगर ये इससे ज्यादा होगा तो भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव है? ये अगर इससे ज्यादा हुआ, ये अगर इससे ज्यादा हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना। नाउ नीचे फिर लिखोगे वी नो, हमें यही डिराइव करना है। ये डिराइव करने के लिए थोड़ी कि पहले ये करोगे फिर ये करोगे। वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। नहीं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यहीं पे करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ वन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड को स्क्वायर करोगे, सेकंड सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये रहा पूरे का स्क्वायर। यहां थोड़ी ना लिखोगे अप्लाइंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, वो नहीं लिखना। तो पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस इंप्लाइज, इसी को इधर से इधर लेके आया, इधर यही दोनों रहा,
दोनों में से पहले इसको लिखा, टू ए कॉमन लिया, धक्के से कॉमन लिया, वहां थोड़ी लिखोगे धक्के से कॉमन लिया, वो तो समझाने के लिए कहा था। टू ए इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। दिस इंटू दिस यही है, दिस इंटू दिस यही है। ये हमने पहले डिराइव किया है एस, तो रहा 2as। यहीं से चला था, यहीं पे पहुंचा। फिर फाइनली लिख देना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। यहां पे जो वी स्क्वायर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्शन का थोड़ी स्क्वायर है। ईस्ट इंटू ईस्ट क्या है? यहां जो वी स्क्वायर है, इससे पहले वेक्टर्स में कराया हूं। ए डॉट ए क्या था? पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड। घर देखना शुरू करो, वीडियो नहीं रिवाइज होगा तभी। और इन दोनों में जो एंगल था उसका कॉस थीटा, वेक्टर्स में कराया हूं। वेक्टर सभी आधा रहता है। ये जो है वही है, एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0 इज 1a स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर कैसा है ना, v डॉट वी, वेक्टर्स देखना पहले। इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे ही लिखते थे, फिर इसका मैग्नीट्यूड, ये और इसमें एंगल 0, cos 0 इज 1, तो v स्क्वायर। नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ही लिखोगे स्कूल के पेपर में, ठीक है। नाउ मैंने कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, इसका स्क्वायर कैसे स्क्वायर करोगे? इसको तो कर दोगे। ईस्ट इंटू ईस्ट का मीनिंग क्या है? ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वहां लिखा है। तो स्कूल पेपर में लिखोगे ऐसे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। ये भी सिखा दिया, ठीक है। फिर इसको भी लिखोगे, नहीं, इसको भी स्कूल पेपर में लिखोगे, कैसे जरूरी है। नाउ नाउ ये जब कराया था, कराने से पहले आपको समझाया था। यहां से यहां तक जा रहा है 10 सेकंड में, यहां से यहां तक जा रहा है 9 सेकंड में। 9 सेकंड यहीं पे खत्म हो गया, 10वां सेकंड यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म हुआ। तो यहां से यहां तक रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड्स। ये तो समझाने के लिए क्या था, आ गया ये डेरिवेशन। तो इसको क्या ऐसे लिखोगे? ये तो आपको समझाना था, नहीं। फिर इसको कैसे कहा था? इसी को लिख दिया 10 माइनस 1, नहीं। जरूरी है यही वाला पूछेगा? 10 की जगह n ले लिया, 10 की जगह n ले लिया, ठीक है। अब उसको कैसे स्कूल पेपर में लिखोगे? मान लो स्कूल पेपर में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया कि डिराइव दिस, तो पहले ऐसे ही लिखोगे। पुट इट इन ए बॉक्स। जो चीज अभी लिखा था, क्या लिखा था? एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माई, यही लिखा था ना, यही चीज बताना होगा। लेट एस एन इज इक्वल टू, बोलो, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, s n minus 1, displacement in n minus 1 seconds, snth is equal to displacement in nth second। Therefore, ये तो समझाने के लिए भी जो डायग्राम बना के समझाया था वो थोड़ी लिखोगे। Therefore
एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। हमें पहुंचना है यहां तक, हमें पहुंचना है यहां तक। ठीक है। नाउ जब भी देखोगे ये सीरीज को पूरा सीरियली देखना, 1 2 3 4, फिर नीचे लिखोगे इसके आगे। नाउ वी नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा था इसके नीचे टी नहीं लिखा होता था, मैं समझ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स। इसी को इसी के साथ कंपेयर करोगे, ये एन किसका जगह लिया, टी का जगह लिया। इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे, टी के जगह किसने लिया, तो अब लगा दो। मैं एरो देके ऐसे समझा रहा हूं, आपने ऐसे नहीं देना। इसी के नीचे एस एन एथ इज इक्वल टू, अब इसी के लिए वही यूज करोगे, क्या लिखोगे बोलो, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब इसी के साथ कंपेयर करोगे, एन एन टी की जगह क्या लिखोगे, यही यूज करोगे, एन माइनस वन, उससे पहले नेगेटिव है, प्लस हाफ ए होल स्क्वायर। अब आगे चलोगे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। माइनस है इसलिए केयरफुली चलना पड़ता है। दिस इंटू दिस, ये मैं कह रहा हूं दिस इंटू दिस समझाने के लिए, वहां थोड़ी लिखोगे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एन माइनस वन का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस टू एन, दैट इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ये ही रहा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ए एन। जब मैं समझा रहा था इसी को यहीं पे रब कर दिया था, नहीं वहां थोड़ी रब करोगे, वहां तो लिखना पड़ेगा ना, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, उससे पहले माइनस है ना, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस एन। ठीक है ना। अब तीन टर्म रह गया, पहले रहा ये, इसको पहले लिखा u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, दिस इंटू दिस यही है, दिस इंटू दिस यही है। कहां से शुरू हुआ था, यहीं से, फिर एंड में फिर लिखना एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ऐसे आपको अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आधे घंटे में सारी कर दिया। नाउ सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ को कैसे लिखोगे, कैसे तभी नंबर मिलेगा। नाउ पैरेललोग्राम लॉ आ गया, पहले उसका स्टेटमेंट को लिखोगे। स्टेटमेंट में लिखा हूं, क्या था, किसी पैरेललोग्राम में एक साइड एक वेक्टर को बता रहा है, दूसरा साइड एडजेसेंट साइड इसके एडजेसेंट साथ एक और वेक्टर को बता रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही था ना। ये कितना आया था इसे सीधा लिख के आ जाओगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। कहां नंबर देगा, ऐसे सीधा लिख के आ जाओगे। आपने 90 डिग्री बना दिया, नहीं वो तो स्पेशल केस था। पहले स्टेटमेंट लिखोगे,
पैरेललोग्राम लॉ का। फिर डायग्राम बनाओगे, स्टेटमेंट तो लिखा हूं, फिर डायग्राम बनाओगे। इस पॉइंट को कहा ओ, फिर इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेट ओ ए, ये पी वेक्टर को बता रहा है, ओ बी क्यू वेक्टर को बता रहा है। दोनों फोर्स भी हो सकता है, दोनों वेलोसिटी भी हो सकता है, वो नहीं लिखना, वो तो समझाना था। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ लिखना पड़ेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ओ सी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। फिर इसको प्रोड्यूस किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लिखोगे, लिखना पड़ेगा उसको। इसके नीचे ए डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन ओ ए प्रोड्यूस्ड। ओ ए को प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। ये थीटा है तो ये भी थीटा, वो भी लिखना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू थीटा इन ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए cos theta is equal to AD by AC। AC जितना है OB उतना है। OB Q वेक्टर को बता रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD इज इक्वल टू Q cos थीटा, ऐसे इक्वेशन देना पड़ेगा। उसी ट्रायंगल में चल रहा है। sin थीटा इज इक्वल टू CD बाई AC। AC जितना है OB उतना है, ये लिखना पड़ेगा इसे। OB की जगह लिखा Q, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा। इसी को बॉक्स में रख देना। फिर उसके नीचे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल CDO, इन ट्रायंगल CDO OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओ नहीं लिखना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओ से लेके डी तक रहा OA प्लस AD, OA प्लस AD, ये रहा CD का स्क्वायर। ये इसके नीचे कंटिन्यू हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, प्लस CD का स्क्वायर। OA यही था। इसका वेक्टर को स्क्वायर थोड़ी कर पाओगे, ईस्ट इंटू ईस्ट क्या मीनिंगलेस, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे। इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे ही लिखते थे, तो P का स्क्वायर। AD डिराइव किया था अभी, AD कितना था, Q cos थीटा, उसका स्क्वायर 2, OA की जगह लिखा P, AD इज इक्वल टू Q cos थीटा। CD से पहले भी डिराइव करके रखा था, कितना था, Q sin थीटा। Q sin थीटा था, उसका स्क्वायर
क्यू स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको रखा है पे, इसको इसके साथ रखा, प्लस 2pq cos थीटा, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा, ये रहा 1। यहीं से चला था। ओ सी को क्या कह रखा हूं, उसका रिजल्टेंट, उसका स्क्वायर। फिर आगे लिखना, दिस फॉर्मूला विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। फिर लिखोगे लेट दिस एंगल इज अल्फा, लिखना पड़ेगा लेट। 1 घंटे में देखो इतना किया नहीं। लेट 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 एंगल सी ओ ए और डी इज इक्वल टू अल्फा इन ट्रायंगल सी डी ओ, tan अल्फा इज इक्वल टू सी डी बाई ओ डी। सी डी बाई ओ डी एक कॉपी में करके कल ये जितना डिराइव किया हूं कल दिखाओ, कल नहीं घर से करके लाके दिखाओगे ये सारे। और क्या है? हाँ जी, जितने बोर्ड पे अभी किया सारी डेरिवेशंस, सी डी अभी डिराइव किया था, कितना था, क्यू साइन थीटा। ओ से लेकर डी तक कितना है ना, ओ ए प्लस ए डी, दैट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ओ से लेके ए तक था पी, उसका मैग्नीट्यूड, ये भी डिराइव किया था क्यू कॉस थीटा। अरे तुम्हें अभी जितना कराया लोगों का 15-10 दिन चलते हैं। तुम्हारा कभी भी चेक किया, नहीं कर पाए, लिख पाए ढंग से, अब डिराइव करके भी दिखाया, पहले भी किया हूं। तो एंड हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा बाई, पुट इट इन ए बॉक्स, आगे लिख देना, दिस फॉर्मूला विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ आर। उसने पैरेललोग्राम लॉ पूछ लिया, कहा ये डिराइव करके 2 स्पेशल केस बताओ। आपकी मर्जी है, जो जो स्पेशल केस, तो आप लिख देना स्पेशल केस, केस 1 क्वेश्चन में दे रख, आपको कहा स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो आर कितना होगा, है? अरे ये भी उधर को, ये भी इधर को, सीधा ही जुड़ नहीं था, क्या कैंसिल हो जाएगा, P प्लस, अरे P भी इधर को, Q भी इधर को, cos 0 इज 1, तो हो गया क्या, दैट इज इक्वल टू P प्लस क्यू का, यही रहा। मीन्स इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे इसको इधर को लग रहा है 3 न्यूटन फोर्स, दोनों एक तरफ है, तो रिजल्टेंट इज, बोलो कितना हुआ, नहीं इसको भी कहते हैं सम ऑफ वेक्टर्स, इसको भी कहते हैं P प्लस क्यू। ये कितना है वो गिवन बाय दैट फॉर्मूला। फिर कह दिया अनदर केस डिस्कस करो, उसने कह दिया क्वेश्चन में पूछ दिया, टेक द स्पेशल केस ऑफ 90 डिग्री।
इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बोलो फिर आर क्या होगा? cos 90, cos 90 0, ये क्या? कहा कि गिव एन एग्जाम्पल, कहा यहां पे कोई चीज है, इधर को लग रहा है 3 न्यूटन फोर्स, इधर को लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर को है? नॉर्थ ईस्ट थोड़ी है, कहां पढ़ा था पहले ज्योग्राफी? तो यही रहा, इसका यही रहा ना 90, 5 न्यूटन। नॉर्थ ये नहीं है, ये तो अप है। पूछा डायरेक्शन ईस्ट के साथ, कहा ये कितना बना रहा है, लेट इट बी थीटा। बोलो फिर tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, 4 बाई ये 4 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं फिजिक्स में, tan इनवर्स 4/3, ये कैलकुलेटर से निकलेगा। पूछा ये रिजल्टेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट दिस एंगल इज बीटा, tan बीटा। बोलो ये बीटा, दिस बाई दिस, ये कितना है? सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये थीटा प्लस बीटा मिला के कितना हुआ? 90 डिग्री। थीटा को ऐसे लिखा हूं, बीटा को ऐसे लिखा हूं। थीटा अभी मैथ करा दिया, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिखा? प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे क्या सीखा है मैथमेटिक्स का रूल? इसी को x का, इसको y कहा, tan इनवर्स x बाई वाई प्लस, हाँ, इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैथ हो गया। ऐसे सीख रहे हो मैथमेटिक्स, ऐसे ही सीखा है ना? क्लियर ना? ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। ये जो किया सारा घर से आज कॉपी में अलग से लिख के दिखाना।